हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल डीजे कॉमिक्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं नागराज की एक और शानदार कॉमिक्स नागराज और जादूगर साकुरा के साथ। दोस्तों, ये नागराज का तीसरा सुपर विलेन है जादूगर साकुरा, जो कि पहली बार इसी कॉमिक्स में आता है। नागराज का पहला सुपर विलेन है प्रोफेसर नागमणि, जो कि पहली कॉमिक्स नागराज में है। उसका दूसरा सुपर विलेन है नागदंत, जो कि दुश्मन नागराज और इच्छाधारी नागराज में दिखता है। और जादूगर साकुरा इसका तीसरा सुपर विलेन है, जो कि पहली बार इसी कॉमिक्स में सामने आता है। और अभी तक नागराज के 3 दोस्तों का भी जिक्र हो चुका है। पहली कॉमिक्स में बाबा गोरखनाथ, जिनको दोस्त कहिए या गार्जियन कहिए या कुछ भी कहिए। दूसरा कुमारी विसर्पी, जो कि प्रलयंकारी मणि, शंकर सहनशाह और नागराज और कालदूत में सामने आई थी। और तीसरा महात्मा कालदूत, जो कि नागराज और कालदूत में सामने आए थे। हालांकि उस कॉमिक्स में उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई, बट वे भी एक मेन कैरेक्टर हैं नागराज के जीवन के लिए। तो दोस्तों, ये रही थोड़ी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं नागराज और जादूगर साकुरा के साथ। आश्चर्यजनक, विश्व के 3 महारथी एक साथ, और वो भी कैद में। मेट्रो सिटी का रक्षक महाबली मेट्रोमैन, सिन सिटी का रक्षक सूरवीर डार्कमैन, बलशाली बगमैन, तीनों वीर मेरी जानी जादूगर साकुरा की कैद में। और अब बारी है नाग सम्राट नागराज की। हा 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 हा। कौन है यह पागल बौना जादूगर साकुरा जो विश्व विजय का सपना देख रहा है? फ्रेंड्स, जब ये कहानी मैंने बचपन में पढ़ी थी, उस टाइम इन 3 कैरेक्टर की जगह पे हुआ करते थे सुपरमैन, बैटमैन एंड स्पाइडरमैन, जो कि अब बन चुके हैं। सुपरमैन बन चुका है मेट्रोमैन, बैटमैन बन चुका है डार्कमैन, स्पाइडरमैन बन चुका है बगमैन, जो कि मार्वल एंड डीसी कॉमिक्स के मेन कैरेक्टर हुआ करते हैं। शायद कॉपीराइट इशू की वजह से ये सारे चेंज कर दिए गए होंगे। अब पृथ्वी से कई हजार वर्ष दूर साकुरा ग्रह, इस ग्रह के वासी साकुरा बौने अमर थे और जादूगरी विद्या में माहिर थे। आज इस ग्रह में एक खुली अदालत लगी हुई है। मैं सेनापति थ्रेशर साकुरा विक्टर साकुरा को गद्दार घोषित करता हूँ। इसने साकुरा वासियों की जिंदगियों से खेलना चाहा, साकुरा ग्रह को तबाह करना चाहा। हम इसे सजाए ग्रह निकाला देते हैं। हम इसकी यह मनहूस शक्ल भी बिगाड़ देंगे और इससे सारी जादुई शक्तियां भी छीन लेंगे। तभी सेनापति ने हाथ सीधे किए और किरणें कैद घेरा तोड़ती हुई विक्टर साकुरा के मुंह से टकराई। और आश्चर्य, विक्टर साकुरा न केवल उस असहनीय पीड़ा को सह गया, बल्कि उस घेरे के टूटते ही वह अपने सुरक्षा कवच में आ गया और वहां उपस्थित सभी साकुरा ग्रहवासियों को स्तब्ध छोड़ वहां से कूच कर गया। फिर वह हीरा साकुरा को लिए साकुरा ग्रह के आकाशगंगा को छोड़ते हुए अनंत अंतरिक्ष में विलीन हो गया। मेट्रो सिटी, ओह महाबली मेट्रोमैन, यह आज किसके साथ आंख मिचौली खेल रहा है? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं मिसाइल मैन। उफ, यह किधर जा रहा है? यह तो ब्रिज की तरफ जा रहा है। अगर यह इसे भी उड़ाने का इरादा रखता है तो बहुत बुरा होगा। उफ। और मेट्रोमैन के देखते ही देखते मिसाइल मैन के मिसाइलों ने पुल को ध्वस्त कर दिया। फिर मेट्रोमैन ने उसे और कोई मौका नहीं दिया। बहुत तबाही कर ली तुमने शैतान, बस अब कुछ नहीं कर पाओगे। आज तुम मुझे रोक नहीं सकोगे मेट्रोमैन। और मेट्रोमैन तेज गति से उड़ता हुआ उसे मेट्रो सिटी से दूर ले आया। उफ, यह तुम मुझे उस ज्वालामुखी की तरफ क्यों ले जा रहे हो मेट्रोमैन? तुम्हारी कब्र वहां बनाने के लिए। बारूद से लदे मिसाइल मैन को लेकर मेट्रोमैन उस ज्वालामुखी के ऊपर पहुंचा। नहीं! एक भयंकर धमाका हुआ और मेट्रोमैन मुस्कुराता हुआ उस धुएं के गुब्बार से निकला। उफ, बहुत तबाही मचाई थी शैतान ने। तभी और अब समय में है वापस जाने का। अरे यह क्या? जैसे बिजली सी चमकी हो, किंतु मेट्रोमैन के सुपर दृष्टि से इस हीरे की बखूबी देखा था। हीरा तीव्र गति से जमीन में धंसता चला गया। मेट्रोमैन भी हीरे के पीछे जमीन में रास्ते बनाते हुए प्रविष्ट हो गया और शीघ्र ही वह हीरे को उठाए बाहर निकला। अपनी एक्सरे दृष्टि से उसने हीरे के कैद इंसान को भी देख लिया। अरे इसमें तो कोई प्राणी कैद है। उसने पावरफुल दृष्टि से उसके टुकड़े कर दिए और साकुरा आजाद हो गया। हेलो, मैं मेट्रोमैन। शुक्रिया दोस्त, मैं विक्टर साकुरा। तुम मुझे केवल साकुरा कह सकते हो। फिर साकुरा उसे अपने ग्रह साकुरा से निकाले जाने की कहानी सुनाने लगा। मेट्रोमैन ने भी साकुरा को पृथ्वी के बारे में बताया। मैं असामाजिक तत्वों से पृथ्वीवासियों की रक्षा करता हूँ। और तब आया साकुरा के दिमाग में एक शैतानी विचार, तो यह है पृथ्वी का सबसे बलशाली मानव। अगर मैं इसको कब्जे में कर लूं तो पृथ्वी पर मेरा राज होगा। अगले ही पल
रुक जाओ मेट्रोमैन, अब तुम मेरे अधीन हो। अब मेट्रोमैन मुस्कुराने लगा। क्या हुआ टिंगू मास्टर, तुम्हें कैद करने के बाद मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। मेट्रोमैन ने पलटकर अपने लबादे को फटकारा। साकुरा संभलकर कलाबाजियां खाता आया, तेजी से मेट्रोमैन से टकराया, लेकिन मेट्रोमैन ने उसे फूंक मारकर उड़ा दिया। साकुरा पलटा और उसने मेट्रोमैन पर अपने जादू का एक सशक्त वार किया। आह, मेरे जादू के आगे तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा मेट्रोमैन। और फंस के रह गया मेट्रोमैन साकुरा की जादुई कैद में। उफ, यह क्या हो गया, मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। अब पृथ्वी पर मेरी हुकूमत चलेगी। किंतु मेट्रोमैन की आवाज ने उसकी हंसी पर ब्रेक लगा दिया। यह तुम्हारी भूल है साकुरा, अभी पृथ्वी के और भी रक्षक मौजूद हैं। हैं? कौन है वे? डार्कमैन, बगमैन और नागराज। सिन सिटी शहर की वह रात्रि। यह समय है डार्कमैन की रात्रि गश्त का। डार्कमैन उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब, मेट्रोमैन तुम यहां और इतने असहाय, यह किसने किया? तभी मैंने, और मेरा परिचय है जादूगर साकुरा। छड़ाक! साकुरा ने पलटकर जादुई शक्ति का प्रहार किया। उफ, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। और अगले ही क्षण डार्कमैन भी साकुरा की कैद में था। फिर साकुरा दोनों को लेकर उड़ चला। चलें तीसरे सुरमा को भी परखें, उसमें कितना दमखम है। पीटर पेन उर्फ बगमैन। घने जंगल में एक परीक्षण के दौरान पीटर पेन को एक जहरीला कीड़ा काट लेता है। विज्ञान के एक अनोखे चमत्कार के फलस्वरूप पीटर ने उस कीड़े की सारी शक्तियां और गुण आ जाते हैं और वो बन जाता है बगमैन। मेरी कीट इंद्र कह रही है कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। जब यह खबर उड़ी कि एफिल टावर पर बम फिट है, मैं पीटर पेन के रूप में यहीं मौजूद था। खबर सच्ची थी। ओह, यह रहा बम, बहुत पावरफुल है। मुझे सावधानी से इसे उतारना होगा। ऐसा भी हो सकता है कि इस पोल को अलग होते ही यह फट जाए, या इसका टाइम कुछ ही सेकंड में पूरा हो जाए। खतरा टला, किंतु इतना खतरा बगमैन को तो लेना ही पड़ेगा। खैर, सही सलामत उतर तो गया यह। किंतु अगले ही क्षण खतरा और बढ़ गया जब साकुरा ने वहां प्रवेश किया और बम बगमैन के हाथ से निकल गया। किंतु बिजली की तेजी से बगमैन के शरीर में हरकत हुई और उसने बम के साथ ही छलांग लगाकर उसे लपक लिया। फिर जैसे ही वह संभला, साकुरा ने उसे बर्फ की चट्टान में कैद कर लिया। हजारों आंखों के सामने सुपर हीरो बगमैन गायब हो गया। देश भारत, दिल्ली शहर के लाल किला मैदान में उस समय प्रसिद्ध जेमिनी सर्कस लगा हुआ था। नागराज विसर्पी के साथ जाने माने कलाकारों की कलाबाजियों का आनंद ले रहा था। नागराज, मुझे भारत देश बहुत अच्छा लगा, पर यह पोशाक मुझे बहुत अजीब लग रहा है। जल्दी ही तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी और अब तुम चुपचाप यह सर्कस देखो। और अगला खेल हाथियों का था। आहा, मजा आ गया। क्या अजीबोगरीब करतब दिखा रहे हैं ये जोकर। उसी क्षण पंडाल में एक तूफान ने प्रवेश किया। उफ, यह क्या? यह कौन है? तूफान को कैसे खोल लाया यह तो पागल हाथी है। दर्शक उसे मनोरंजन की समझ रहे थे। हा 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 हा। किंतु नागराज ने खतरे को सूंघ लिया था। धड़ाम! रिंग में मौजूद बाकी के हाथी भी बेकाबू होकर भीड़ पर चढ़ दौड़े। चारों तरफ तबाही मच गई। बचाओ बचाओ मां! पल भर में त्राही त्राही मच गई। नहीं! नागराज ने वहीं पड़ी सलाखें उठा ली और उनसे हाथियों पर वार कर दिया। रुक जाओ दुष्टों! बला की फुर्ती दिखाई नागराज ने। रिंग मास्टर लो अल्बानो भी पीछे नहीं रहा। उसने रस्सी के फंदे से हाथियों को बेबस कर दिया। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरी बरसों की मेहनत पर पानी फेरा है। नागराज की तरफ तूफान के खौफनाक कदम बढ़े। हा 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 हा। नागराज, क्या पिद्दी का शोरबा। ओह, तो यह है इस सारी तबाही की जड़। पर यह है कौन? नागराज ने हाथ में पकड़ी सलाख उछाल फेंकी, किंतु साकुरा तूफान की तरफ बढ़ते हर हथियार को काट देता था और तूफान ने नागराज को आ घेरा। नागराज की असीमित शक्ति धीरे धीरे जवाब देने लगी। किंतु आश्चर्य, महाबलशाली अल्बानो ने अपने शक्तिशाली कंधों को टक्कर से तूफान को पीछे धकेल दिया। धन्यवाद दोस्त, यदि कोई आम हाथी होता तो मैं ही संभाल लेता। यह मेरा कर्तव्य था दोस्त। देखते ही देखते दोनों तूफान की तरफ लपके। इसकी सूंड से बचकर रहना दोस्त। दो दिग्गजों के शक्तिशाली प्रहारों ने तूफान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। फिर तूफान के बेहोश होते देर नहीं लगी। आह! तभी सुरमाओं के खेल में चींटियों का क्या काम। आह आह! अल्बानो के घायल होते ही नागराज ने साकुरा पर छलांग लगा दी। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा हैवान। नागराज के बलिष्ठ मुक्कों से एक बार तो साकुरा बेदम हो गया। बोल,
कौन है तू शैतान बौने? साकुरा, जादूगर साकुरा। किंतु तभी मौत का कुआं नाम का वह विशाल गोला तेजी से रिंग की तरफ बढ़ा। नागराज ने साकुरा को छोड़ा और ओह, मुझे अल्बानो को बचाना होगा। वह गोले और अल्बानो के बीच में आ खड़ा हुआ। धड़ाक! नागराज के शक्तिशाली प्रहार से गोला चूर चूर हो गया। किंतु हैं मेट्रोमैन, डार्कमैन, बगमैन, यह सब क्या गोरख धंधा है? तभी पंडाल साकुरा के अट्टहास से गूंज उठा। हा 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 हा। नागराज, देख रहे हो इन सर्वशक्तिमान मानवों की हालत? इन सब की जिंदगी मेरे हाथों में है। मैं चाहूं तो उंगली की एक ही हरकत से इन्हें खत्म कर सकता हूं। कहां छुप गया डरपोक बौने? सामने आ तो जानू। तभी वहीं छिपी विसर्पी नागराज की तरफ भागी। नागराज, वह शैतान बौना गायब हो गया है। अब निकल चलो यहां से। लेकिन वह ज्यादा आगे न बढ़ सकी। उफ! नागराज क्रोधित हो उठा। साकुरा, मैं तुझे तड़पा तड़पा के मारूंगा नीच, सामने आ जा। हा 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 हा। नागराज, मुझे अब सामने आने की क्या जरूरत? मैं इस पंडाल में आग लगा रहा हूं। तुम सब इसमें जलकर भस्म हो जाओगे। फिर मैं पृथ्वी पर राज करूंगा। तभी पंडाल के एक कोने में आग लग गई। आग? और देखते ही देखते आग चारों तरफ फैलने लगी और फैलने लगा साकुरा का अट्टहास। हा 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 हा। नागराज ने सर्कस के मिनी ट्रेन को चालू किया। मैं विश्व के इन महान योद्धाओं को जरूर बचाऊंगा, चाहे मेरी जान क्यों न चली जाए। नागराज ने फुर्ती से मेट्रोमैन के शरीर को संभाला और दोस्त नागराज, मेरी फिक्र मत करो, मुझ पर इस आग का कोई असर नहीं होने वाला। चुप रहो मेट्रोमैन, हम जल्द ही यहां से बाहर निकलना है। फिर डार्कमैन, समय बहुत कम है। बगमैन, आग तेज होती जा रही है। लो अल्बानो, पंडाल अभी भी गिर सकता है। फिर विसर्पी, लेकिन ओह थैक और ओह! कुछ ही पलों में शैतान साकुरा ने बाहर निकलने के सभी रास्ते रोक दिए थे। उफ! गर्मी बढ़ती जा रही है। हा 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 हा। नागराज, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम नहीं बच सकते। तुम्हारी चिताएं यहीं बनेंगी। लगता है नागराज ने हार मान ली है। हे गोरखनाथ, हमें इस चक्रव्यूह से निकालो। और तभी पंडाल एक दिव्य प्रकाश से चकाचौंध हो गया। वत्स नागराज, उठो, मैं आ गया हूं। और फिर देखते ही देखते अब सब ठीक हो जाएगा। सर्कस की आग काबू में आ गई। गुरुजी धन्यवाद। आज शायद मानवता का अंतिम दिन होता। जब तक तुम लोगों के रूप में सच्चाई जिंदा है, तब तक ऐसा कभी नहीं हो सकता नागराज। मैं तुम्हारे दोस्तों को भी स्वतंत्र कर देता हूँ। गुरु गोरखनाथ की शक्ति मेट्रोमैन से टकराई। डार्कमैन भी स्वतंत्र हो गया। अब बारी थी बगमैन की। स्वतंत्र होते ही बगमैन ने अपने हाथ में थमे बम को डिफ्यूज किया। उफ! यह बम किसी भी समय फट सकता था। तब तक लो अल्बानो भी गुरु गोरखनाथ की कृपा से होश में आ गया था। वह विसर्पी की पांव भी ठीक हो गए थे। धन्यवाद गुरुजी। लेकिन तभी जादूगर साकुरा बीच में टपक पड़ा। तुम सबको जलाकर भस्म कर दूंगा मच्छरों। साकुरा से टक्कर लेते हो? इससे पहले कि आग किसी को नुकसान पहुंचाती, अब मुकाबला टक्कर का है साकुरा। मुझसे नहीं जीत पाओगे। आग गोरखनाथ के हाथ में जब्त हो गई। फिर गोरखनाथ ने साकुरा को और मौका नहीं दिया। नागराज, मैं इसे यहां से ले जा रहा हूं। अब इसकी चिंता तुम मत करना। पर साकुरा जाते जाते भी अपनी शैतानी से बाज नहीं आया। देखते ही देखते अल्बानो का शरीर बढ़ने लगा। आश्चर्य! और साथ ही उसके विचार भी बदलने लगे। हा 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 हा। तबाही मचा दूंगा विश्व में। साकुरा जिंदाबाद। फिर वह वहां खड़ी निर्दोष लोगों को भीड़ में कुचलने लगा। गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था उस दैत्य पर। मेट्रोमैन ने उसकी कनपटी पर एक जबरदस्त प्रहार किया। मेरे इस वार से इसे बेहोश हो जाना चाहिए, लेकिन अल्बानो पर उस प्रचंड प्रहार का कुछ असर नहीं हुआ। उफ! लगता है साकुरा ने इसे मेरी शक्ति का तोड़ दिया है। अल्बानो ने मेट्रोमैन को उसका पूरा मजा चखाया। उफ! इसने तो मुझे मच्छर की तरह उड़ा दिया। डार्कमैन और बगमैन ने अल्बानो को सर्कस के जाल के मदद से कैद कर लिया। उन्हें आशा थी कि वे अल्बानो को इस तरह बेबस कर देंगे। उधर मेट्रोमैन फिर पलटा। इसके चेहरे पर लगे कुंडे खींच लूं तो इसे दर्द जरूर होगा। दर्द से चिल्ला पड़ा अल्बानो। इस वक्त नागराज क्या कर रहा है? उफ! कुछ देर पहले तुमने मेरी जान बचाई थी दोस्त, लेकिन अब मानवता की खातिर मुझे एहसान फरामोशी करनी पड़ेगी। उफ! मेरे जहरीले दांत इसके त्वचा को नहीं काट पा रहे हैं। इस तरह दसियों हाथियों को मौत की नींद सुला सकने वाला नागराज का यह जहरीला वार भी निष्फल रहा। बस अब एक ही तरीका है इससे निपटने का। नागानंद, नागनाथ,
नागराज की कलाइयों से दोनों सेना नायक निकल चले अपने सेना के साथ और अल्बानो के खुले मुंह में प्रवेश कर गए हजारों नाग। इससे दूर हट जाओ नागराज और डार्कमैन, इसके शरीर में बम बांध दिया है मैंने, वह बस फटने ही वाला है। नागराज और डार्कमैन ने बगमैन का अनुसरण किया। यह बम अगर फट जाता तो पूरे एफिल टावर को गिरा देता और अगले ही क्षण बम फट गया। लेकिन आश्चर्य, अल्बानो टस से मस न हुआ, वह वहीं खड़ा तबाही मचाता रहा। लेकिन अब ज्यादा देर नहीं, पूरी शक्ति लगा दी है मैंने अपने इस वार में। अल्बानो दूर जा गिरा। मुझे आश्चर्य है, यह मेरे वार से तो नहीं हुआ होगा, जरूर कुछ और बात है। चारों ने उसे घेर लिया, हैरान थे मेट्रोमैन, डार्कमैन और बगमैन। यह तो उठ भी नहीं पा रहा, अब इसका शरीर भी नीला पड़ रहा है। लेकिन नागराज मुस्कुरा रहा था। तभी अरे, इसके मुंह से तो सांप निकल रहे हैं और नागराज के हाथों में गायब हो रहे हैं। तब नागराज ने बताया, हाँ दोस्तों, यह इन नागों का ही कारनामा है। जब मैंने देखा कि इसकी बाहरी त्वचा अभेद्य हो गई है तो मैंने नागानंद और नागनाथ को इसके मुंह के रास्ते इसके शरीर में भेजने का फैसला किया। इन्होंने शरीर के अंदर जाकर इसे मार दिया। प्रेस रिपोर्टर्स ने चारों को एक साथ फोटो खींच लिए और मैं समझ रहा था कि इसे मैंने मारा है। फिर एक शानदार रात्रि भोज होटल ली मेरेडियन में है। नागराज, जादूगर साकुरा का क्या हुआ होगा? दोस्त, उसकी फिक्र तुम मत करो, मुझे गुरुजी पर पूरा भरोसा है। अच्छा दोस्तों, विदा, किन्हीं अच्छे क्षणों में फिर मिलेंगे। समाप्त। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।